नमस्कार। शेयर बाजार की खबरों में आपका स्वागत है। अब पेश हैं आज की प्रमुख खबरें। एलआईसी क्वार्टर टू के नतीजे जारी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में 50% की गिरावट के साथ लाभ 15,854 करोड़ रुपए से 8,030 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही कंपनी की कुल आय 9% घटकर 2 लाख करोड़ रुपए हो गई। नेक्स्ट, टाटा समूह द्वारा आईपीओ में निवेश हेतु मॉर्गन स्टैनली मैनेजमेंट से की बातचीत। टाटा समूह का हिस्सा टाटा टेक्नोलॉजीज कथित तौर पर अपने $2.5 बिलियन के आईपीओ में निवेश करने के लिए मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ब्लैक रॉक और कुछ अमेरिका हेज फंडों के साथ बातचीत कर रही हैं। यह 2 दशकों में आईपीओ लॉन्च करने वाली पहली टाटा समूह की कंपनी होगी। साथ ही आईपीओ 21 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने की उम्मीद है। नेक्स्ट, अशोक लेलैंड को बोर्ड से 1200 करोड़ रुपए निवेश करने की मिली मंजूरी। कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड को बोर्ड से 1200 करोड़ रुपए निवेश करने की मंजूरी मिली। इस रकम का इस्तेमाल कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट के कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसर्च एवं डेवलपमेंट और भारत और ब्रिटेन के कारोबार से जुड़े खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा। नेक्स्ट, आइसर मोटर्स क्वार्टर टू के नतीजे जारी। आइसर मोटर्स ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में 54% की वृद्धि के साथ 1,016 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा हुआ। साथ ही कंपनी की कुल आय 16% बढ़कर 4115 करोड़ रुपए हो गई। नेक्स्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्वार्टर टू के नतीजे जारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में 67% की वृद्धि के साथ 3451 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा हुआ। साथ ही कंपनी की कुल आय 16% बढ़कर 25,773 करोड़ रुपए हो गई। नेक्स्ट, कोल इंडिया क्वार्टर टू के नतीजे जारी। कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में 12% की वृद्धि के साथ 6813 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। साथ ही कंपनी की कुल आय 10% बढ़कर 32,776 करोड़ रुपए हो गई। नेक्स्ट, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज क्वार्टर टू के नतीजे जारी। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में 0.5% की गिरावट के साथ लाभ 22,505 करोड़ रुपए से 2,196 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही कंपनी की कुल आय 3.5% घटकर 5612 करोड़ रुपए हो गई। नेक्स्ट, टाटा केमिकल्स क्वार्टर टू के नतीजे जारी। टाटा केमिकल्स ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में 27% की गिरावट के साथ लाभ 680 करोड़ रुपए से 495 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही कंपनी की कुल आय 5.7% घटकर 3998 करोड़ रुपए हो गई। नेक्स्ट, बॉयकॉन क्वार्टर टू के नतीजे जारी। बॉयकॉन ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में
112% की वृद्धि के साथ 172 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। साथ ही कंपनी की कुल आय 49% बढ़कर 3462 करोड़ रुपए हो गई। नेक्स्ट, हॉल Q2 के नतीजे जारी। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में 1237 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। साथ ही कंपनी की कुल आय 9% बढ़कर 5635 करोड़ रुपए हो गई। नेक्स्ट, सिग्नेचर ग्लोबल Q2 के नतीजे जारी। रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में 1992 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। साथ ही कंपनी की कुल आय घटकर 121 करोड़ रुपए रह गई। वहीं पिछले साल समान अवधि में कंपनी को 49 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। नेक्स्ट, माइक्रोप्रो आईपीओ की लिस्टिंग हुई कमजोर। आईटी सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के शेयरों की आज एनएससी के प्लेटफॉर्म पर कमजोर एंट्री हुई। आईपीओ के तहत 81 रुपए के भाव के शेयर आज 80 रुपए के भाव पर एंट्री हुई। लिस्टिंग के बाद शेयर में 6.17% गिरावट के साथ कंपनी का शेयर 76 रुपए के लोअर सर्किट पर आ गया। नेक्स्ट, सेबी विशाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की संपत्तियों की करेगा नीलामी। निवेशकों द्वारा जुटाए गए अवैध पैसों की वसूली के लिए सेबी विशाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की पश्चिम बंगाल में स्थित 17 करोड़ रुपए की 13 संपत्तियों की नीलामी करेगा। नेक्स्ट, सुला वाइन यार्ड्स Q2 के नतीजे जारी। सुला वाइन यार्ड्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में लाभ 18% बढ़कर 23 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही कंपनी की कुल आय में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली। नेक्स्ट, अब एफआई एवं डीआई का डाटा संक्षेप में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई ने 10 नवंबर को 261 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआई ने 822 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भविष्य में इसी तरह शेयर मार्केट से संबंधित क्वालिटी कंटेंट हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।